एक घने जंगल में एक चुलबुला बंदर रहता था। उसका नाम था माइकी। माइकी अपने दोस्तों के साथ खेलना और जंगल में मस्ती करना बहुत पसंद करता था। माइकी बहुत ही क्यूरियस था, यूज एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। हर दिन वो नए नए जगह ढूंढता और नए चीजें देखता। एक दिन माइकी एक वाइन से दूसरे वाइन पर जंप कर रहा था। वो हवा में उड़ने का मजा ले रहा था। तभी यूज कुछ अजीब सा दिखा। वो एक अजीब सी चीज थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये एक स्विंग थी, लेकिन कोई नॉर्मल स्विंग नहीं। ये स्विंग शाइनी और गोल्ड थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी राजा का स्विंग हो। वो सनलाइट में स्पार्कल कर रही थी। उसकी चमक से पूरा जंगल रोशन हो रहा था। माइकी ने ऐसा कभी नहीं देखा था। यूज ट्राई करनी ही थी। उसने सोचा ये कितनी मजेदार होगी, और फिर बिना किसी देर के माइकी ने स्विंग पर चढ़ने का फैसला किया। माइकी धीरे धीरे स्विंग पर चढ़ गया। उसने अपने छोटे हाथों से स्विंग को पकड़ा और धीरे धीरे झूलने लगा। पहले तो ऊस थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने मजा लेना शुरू किया। वो ऊपर नीचे झूल रहा था और जोर जोर से चीख रहा था, ये कितना मजेदार है। जंगल के दूसरे जानवर भी माइकी को देख रहे थे। सबको ये नया खेल देखने में बहुत मजा आ रहा था। माइकी और भी जोर से झूलने लगा। उसने महसूस किया जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। जब मिकी ने स्विंग से उतरना चाहा, तो उसने एक बड़ा जंप मारा और सेफली नीचे उतर गया। उसने सोचा यह दिन तो सच में यादगार बन गया। माइकी ने अपने नए एडवेंचर के बारे में सोचा और खुश हो गया। उसने डिसाइड किया कि वो रोज कुछ नया एक्सप्लोर करेगा और नए एडवेंचर्स करेगा। और इस तरह माइकी और उसके दोस्तों ने जंगल में नए नए एडवेंचर्स किए और हमेशा खुश रहे। जंगल में हर दिन एक नई कहानी बनती थी। माइकी ने स्विंग पर जंप किया। वो ठंडी और स्मूथ थी। वो स्विंग करने लगा। स्विंग ऊपर और ऊपर जाने लगी, लेकिन माइकी डरा नहीं। यूज एक्साइटमेंट हो रही थी। स्विंग इतनी ऊपर गई, माइकी पूरा जंगल देख सकता था। यूज कलरफुल बर्ड्स दिखे। यूज रिवर में लेजी क्रोकोडाइल्स दिखे। यूज एक ग्रम्पी लायन भी दिखा जो एक ट्री के नीचे सो रहा था। माइकी आगे पीछे स्विंग कर रहा था। हर बार जब स्विंग पीछे जाती, हवा उसके चेहरे को छू कर निकलती थी, और जब स्विंग आगे आती, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती थी। यह उसका सबसे पसंदीदा वक्त था। उसने कुछ अजीब नोटिस किया। जब भी स्विंग अपनी पीक पर होती, कुछ अलग सा होता। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन फिर उसने गौर से देखा। जब भी स्विंग ऊपर जाती, कुछ फनी होता था। उसने देखा कि स्विंग के ऊपर जाने पर पूरा जंगल एक अजीब सी रोशनी से चमकने लगता। यह देखकर माइकी को हंसी आ गई। एक बार सारे लीव्स ब्लू हो गए। पहले तो उसने अपनी आंखें मल के देखा, लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि यह सच में हो रहा है। जंगल के सारे पत्ते नीला रंग ले चुके थे। दूसरी बार फ्लावर्स ने गाना शुरू कर दिया। माइकी गिगल किया। फूलों की आवाज इतनी मधुर थी कि माइकी को लगा जैसे वो किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में हो। उसने अपने कान लगाए और फूलों का गाना सुनने लगा। ये कोई ऑर्डिनरी स्विंग नहीं थी। ये स्विंग जैसे ही ऊपर जाती, जंगल में मैजिक होने लगता। माइकी को समझ आ गया था कि ये स्विंग किसी जादू से कम नहीं थी। ये एक मैजिकल स्विंग थी। माइकी बहुत खुश था। उसने सोचा कि यह स्विंग उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। हर बार जब वो स्विंग करता, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती। उसके पास उसकी अपनी मैजिकल स्विंग थी। उसने सोचा कि यह स्विंग उसके सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है। उसने अपने आप से वादा किया कि वो इस स्विंग का ख्याल रखेगा। वो अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए वेट नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि जब उसके फ्रेंड्स ये स्विंग देखेंगे, तो वो भी इतने ही एक्साइटेड होंगे जितना वो है। उसने प्लान बनाया कि अगले दिन वो अपने सब फ्रेंड्स को यहां ले आएगा और उन्हें ये मैजिकल स्विंग दिखाएगा। माइकी को ये सोचकर ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। माइकी ने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया। उसने पैरट्स को बुलाया। उसने एलिफेंट्स को बुलाया। उसने स्लीपी स्लॉथ्स को भी बुलाया। सब मैजिकल स्विंग ट्राई करना चाहते थे। पैरट्स ने ऊपर स्विंग किया। उनके फेदर्स रेनबो कलर्स के हो गए। एलिफेंट्स ने जेंटली स्विंग किया। वो फेदर्स जितने लाइट हो गए। स्लॉथ्स ने तो अपसाइड डाउन स्विंग किया। बहुत फनी था।
माइकी को अपने फ्रेंड्स को खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। जंगल में सभी मंकीज मिलजुल कर खेल रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। माइकी अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन वो भी स्विंग करना चाहता था। उसने देखा कि कैसे उसके दोस्त स्विंग पर झूल रहे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। उसका मन भी झूलने को कर रहा था, लेकिन उसके सपने कुछ और ही बड़े थे। वो ऊपर और ऊपर जाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वो थोड़ा और ऊपर चढ़ जाए तो शायद वो कुछ नया देख पाएगा। उसने अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके सबसे ऊंची डाल तक पहुंचने की कोशिश की। वो क्लाउड्स को टच करना चाहता था। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाए और सोचा कि अगर वो थोड़ा और कोशिश करे तो शायद वो उन बादलों को छू पाएगा जो उसके सपनों में थे। तो माइकी ने अपनी पूरी ताकत से स्विंग किया। उसने अपने अंदर की सारी शक्ति इकट्ठा की और स्विंग को जोर से झूल दिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो इतना ऊपर गया कि उसने सच में क्लाउड्स को टच कर लिया। उसने महसूस किया कि वो बादलों के बीच में है और उनका स्पर्श कितना नरम और सुकून देने वाला है। वो सॉफ्ट और फ्लफी थे। बादलों का स्पर्श ऐसा था जैसे वो किसी नरम तकिए पर हाथ रख रहा हो। उसने अपने हाथ से उन्हें महसूस किया और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। मिकी को लगा जैसे वो फ्लाई कर सकता है। उसने अपने आप को आसमान में उड़ते हुए महसूस किया, जैसे वो एक पंछी बन गया हो। उसने सोचा कि अगर वो ऐसे ही उड़ता रहे तो वो दुनिया के हर कोने को देख पाएगा। उसके सपने अब और भी बड़े हो गए थे और उसने सोचा कि यह सफर कभी खत्म ना हो। सेक्शन 6 ट्रबल इन पैराडाइज। माइकी को बहुत मजा आ रहा था। वो अपने फ्रेंड्स के बारे में भूल गया। वो मैजिकल स्विंग पर स्विंग करता रहा। उसने किसी और को टर्न नहीं लेने दिया। उसके फ्रेंड्स वेट करते रहे। पैरट्स कलरफुल होने से थक गए थे। एलिफेंट्स को हेवी होने की याद आने लगी और स्लॉथ्स तो बस वापस सो जाना चाहते थे। सेक्शन 7 अ चेंज ऑफ हार्ट। माइकी ने फाइनली स्विंग करना बैंड किया। उसने आसपास देखा। वो एक डिफरेंट गेम खेल रहे थे, लेकिन वो खुश नहीं लग रहे थे। सेक्शन 8 शेयरिंग द मैजिक। माइकी अपने फ्रेंड्स के पास गया। उसने शेयर न करने के लिए सॉरी बोला। यूज रियलाइज हुआ कि वो सेल्फिश हो रहा था। उसने प्रॉमिस किया कि वो उन्हें भी स्विंग पर खेलने देगा। माइकी के फ्रेंड्स स्माइल किए। उन्होंने यूज माफ कर दिया। वो जानते थे कि माइकी ने अपना लेसन सीख लिया है। वो सब वापस मैजिकल स्विंग के पास चले गए। सेक्शन 9 अ स्विंगिंग गुड टाइम। इस बार माइकी ने स्विंग शेयर की। सबने टर्न लिया। वो सब हंसे और खेले। उन्होंने बहुत एंजॉय किया। माइकी ने उस दिन एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। शेयरिंग इज केयरिंग। और कभी कभी सबसे मैजिकल चीजें तब और भी बेस्ट होती है जब आप उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो।